हाइब्रिड फंड, इसके बारे में आपके क्या अब हाइब्रिड फंड में क्या है कि सब तरह की एसेट क्लास है, इक्विटी भी है, डेट भी है। ऑफ कोर्स ज़्यादा इक्विटी वाला ही पैसा उससे मानते हैं हम। तो हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यहाँ अच्छा पैसा आ रहा है। ये क्या हो क्या रहा है, सोने चांदी की तेजी, फिर रीट्स भी अभी आ गए हैं, इन्वेस्ट आ गए हैं। उसके अलावा फिक्स इनकम में भी थोड़ा बहुत अगर लोगों को पैसा डालना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में काफ़ी जा रहे हैं। और यहाँ पर 5,300 करोड़ से 7,400 2,000 करोड़ यहाँ ज़्यादा आया है पैसा। बैलेंस हाइब्रिड फंड लगभग थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा आया है। बैलेंस एडवांटेज फंड में थोड़ा सा पैसा कंपैरेटिवली कम आया है। लेकिन हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और इक्विटी फंड में फ्लेक्सी के फंड ये एकदम मजबूती से आगे। बिल्कुल सर, आपने इतनी अच्छे तरीके से शुरुआत ही की कि एमफीस के नंबर आपको ज़बरदस्त इस बार लगे, लेकिन एओएम में हल्की सी गिरावट है। चिंता करें इस बात की? नहीं, किस बात की चिंता, काय की चिंता, कोई चिंता नहीं। क्या है इसमें, मतलब इतने बड़े 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में 1,000 2,000 1,500 करोड़ कोई खास मायने नहीं रखता है। 1-1.5% है अगर, और ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि आप जैसे सेंसेक्स निफ्टी हर रोज देखते हैं वैसे आप हर महीने म्यूचुअल फंड के आंकड़ों से एक महीने से थोड़ी ट्रेंड बनता है। एक महीने के नंबर से कभी ट्रेंड नहीं बनता। सो कहने का मतलब ये है कि इक्विटी में थोड़ा है, कम ही सही, लेकिन 28,000 करोड़ का पैसा है। मैं अगर किसी को चिंता करनी है इन आंकड़ों को देखकर तो मैं उनको एक फॉर्मूला देता हूँ कब चिंता करनी चाहिए। जिस दिन आपको इंडस्ट्री में से महीने में 28,000 करोड़ निकलता हुआ दिखे, ये नया पैसा आया 29,000 करोड़ की जगह 28,000 करोड़ आया, उसमें इतनी चिंता, 1,000 करोड़ कम आया, और 28,000 करोड़ एक्स्ट्रा है। वो पिछले वाला में 29,000 तो है ही है आपके पास, 28,000 और आया है। जिस दिन ये 28,000 करोड़ महीने महीने निकलने लगे ना, तब पसीना बहेगा, तब टेंशन में आइए। अभी काहे की टेंशन, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। एसआईपी रिकॉर्ड हाई पर है, पहली बार 31,000 करोड़ पे पहुंचा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। रेगुलर वाला डिसिप्लिन वाला पैसा आ रहा है, ये बढ़िया है ही। दिसंबर में एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो 85% है, वो भी ठीक है। आपके एसआईपी जब तक नए ज़्यादा खुल रहे हैं, नेट पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। नए फोलियो 26 लाख और खुले हैं नए, और क्या चाहिए। नए इन्वेस्टर आपको 25-25 लाख इन्वेस्टर एक महीने में मिल रहे हैं, क्या चाहिए। इस स्पीड से तो आप हिंदुस्तान के कितने इन्वेस्टर अगले 10 सालों में सबको आ जाओ अंदर सब ऐसा। गोल्ड ये बड़ा पॉपुलर रहा है इस बार, हाँ इसका जिक्र सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट इक्विटी फ्लेक्सी के फंड में से भी ज़्यादा पैसा गोल्ड में आया है। अल्टीमेटली कुछ भी कहो, हिंदुस्तान के लोगों को जो गोल्ड पसंद है वो कहीं कहीं दिखी जाता है। तो 11,600 करोड़ रुपए वहाँ पर आए हैं, ये अच्छा है। फ्लेक्सी के फंड की जैसे हमने बात की, ये सब तो इक्विटी में पहली पसंद है। ये लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इन फंड्स में पैसा थोड़ा सा घटा है। एयूएम थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन कोई मुझे ऐसी खास चिंता की बात नहीं लगती, ऑल इज वेल। ओके तो सर ये तो एमफी के नंबर हो गए। अब मेरा आपसे सवाल ये है जो कि मुझे लगता है हर कोई ये पूछना चाहता है आपसे, एसआईपी अच्छी होती है या लमसम? बिल्कुल। तो इस हर महीने जब हम म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास लेते हैं तो एक किसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार का हमने जो मुद्दा चुना वो ये है कि क्या एसआईपी करनी चाहिए, एक मुश्त पैसा बाजार में लगाना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं दोनों को में क्या कुछ होता है, मैं एक बार जरा आपको समझा दूं। पहली चीज, सबसे पहले ये कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी के निवेश ज़्यादा बेहतर होता है। मैं डेटा बताता हूँ आपको, क्योंकि 2025 में एसआईपी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 97% स्कीम ने पैसा पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2025 का पूरा साल ढीला चल रहा था, करेक्ट। ये तो नवंबर में जाके मार्केट ने फिर से हाई बनाया, तब तक तो हाल खराब था। 14 महीने तक बाजार ने कुछ किया नहीं। उसके बावजूद जितनी इक्विटी स्कीम्स हैं उसमें 97% स्कीम पॉजिटिव बन रही है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, साल दर साल आप देखते हो ना लो पॉजिटिव रिटर्न आया। अब इसमें एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और अगर आप सालाना 8% कमाई से खुश हैं, मेरा 8% का रिटर्न आया, मतलब 8% इसलिए कि एफडी से थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, और आप 15 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो 99% चांस है कि आपका पैसा बनेगा ही, डूबेगा नहीं। 15 साल के इन्वेस्टमेंट पे 8% का रिटर्न पर कमाना हर साल ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो मतलब एफडी से तो आप बेहतर ही कमा रहे हैं, नंबर 1। लेकिन अगर आपको साल का 10% कमाई चाहिए और आप 15 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, तब भी 95% चांस है कि आपके बनेंगे। अब आपने 5% ऐसे ही बहुत ही कबाड़ा या कचरा फंड चुन लिया, तब तो अलग बात है। तो 95% चांस आपके के पैसे बनेंगे, इससे ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए पैसे लगा, आप बोले मैं तो 15 साल के लिए नहीं लगाऊंगा, एसआईपी नहीं करूंगा, मैं तो 3 साल के लिए करूंगा, अच्छी बात है। 3 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं, आपको चाहिए साल का 10% रिटर्न, तो चांस ये 69% चांस है कि आपको 10% का रिटर्न 3 साल में भी मिल जाएगा एसआईपी में। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए ही पैसा लगा रहे हैं और आपको 8% ही चाहिए रिटर्न,
तो 75% चांस है कि आपका पैसा तब भी बनेगा। सो इसका मतलब ये कि एसआईपी में आपके पैसे बनने के, रिटर्न्स बनने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग एसआईपी के बजाय लमसम पैसा भी लगाना चाहते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक जिनकी कमाई कभी कभार, फॉर एग्जांपल कोई एक फिल्म एक्टर है, जब फिल्म साइन करेगा अचानक से पैसा आता है, अगर साल 2 साल काम नहीं है, कोई टीवी एक्टर है तो उसके पास पैसे नहीं है, जब होते तब एक साथ आता तो एक साथ लगाना होता है। तो कुछ लोग लमसम लगाना पसंद करते हैं, कुछ सैलरीड क्लास है हमारी आपकी तरह, तो हर महीने सैलरी आती है, पैसा लगाते हैं। सो लमसम में क्या टाइमिंग के बड़े रिस्क है। अगर आपने, प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने सही टाइम पर पैसा लगाया तब तो लमसम में बढ़िया पैसा बन जाता है, टाइमिंग गलत होगी तो मुश्किल है। अब इसमें ना लमसम में मैं आपको कुछ बढ़िया डेटा देना चाहता हूँ। उसमें कि 3 से 5 साल का अभी जो पीरियड गया है, इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट में एसआईपी से थोड़ा ज़्यादा पैसा बना है। लेकिन अगर 1 साल, 10 साल, 15 साल का व्यू आप लेकर चलते हैं तो एसआईपी में पैसा ज़्यादा बढ़िया बना है। अब देखिए, जैसे 1 साल का व्यू है, आपके सामने एक टेबल आ रही है, उसमें 1 साल के व्यू में जो भी एसआईपी का रिटर्न है वो लमसम रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जहाँ लमसम में लार्ज कैप में 11% का रिटर्न रहा है, एसआईपी में 18% है। लार्ज कैप में 18%, 7% ज़्यादा होना बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। लगभग 60% की आउट परफॉर्मेंस होती है। इसी तरह से मिड कैप में अगर आएंगे, एचडीएफसी मिड कैप फंड में लमसम में कितना बना है, 7.25%। इधर 20.5% पिछले 1 साल में। तो 1 साल में तो एसआईपी वालों की बल्ले बल्ले हो गई, ये सबसे समझदार निकले हैं। अब आइए 3 साल में, 3 साल में लगभग बराबरी का मामला रहा है। ऐसा बहुत फर्क नहीं है, कहने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा लमसम में पैसा ज़्यादा बना है। फॉर एग्जांपल आईसीसी प्रू लार्ज कैप में 19% लमसम में आया या 17% आया। सो लगभग बराबर है 3 साल में। अब आइए 5 साल का व्यू ले लीजिए, 5 साल में भी लगभग बराबर है एसआईपी में और लमसम में। तो लमसम में कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। जबकि आप 10 साल में देखिए, 10 साल में लमसम में आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखेगा। 15% की बजाय वहाँ 16.5% रिटर्न आ रहा है। एचडीएफसी वाले में भी 18.5 की बजाय 21% आ रहा है। तो 10 साल में अगर आपका 2% रिटर्न भी एक्स्ट्रा बनता है हर साल, ये सालाना रिटर्न है, एन्युअलाइज्ड है, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, तो बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो जाती है। अब आइए 15 साल के पीरियड में, तो 15 साल के पीरियड में 2% की आउट परफॉर्मेंस है एसआईपी की लमसम के मुकाबले में। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे में जा रहे हैं और जितना एसआईपी में कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है।